आज एक हॉरर स्टोरी सुनेंगे। स्टोरी का नाम है शापित हवेली। एक छोटे से गांव में एक विशाल और भव्य हवेली खड़ी थी। स्थानीय लोगों के बीच यह हवेली एक रहस्यमयी और भयानक जगह के रूप में जानी जाती थी। कहा जाता था कि सदियों पहले हवेली के मालिक एक अत्याचारी और क्रूर व्यक्ति था। उसने अपनी ही पत्नी को निर्दयता से मार डाला था और उसके बाद से हवेली में अजीब कहानी की शुरुआत। एक रात एक युवा पत्रकार आकाश इस हवेली की कहानी सुनकर उत्सुक हो गया। वह हवेली की जांच करने का फैसला करता है। आकाश हवेली के पास पहुंचा तो उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। हवेली के दरवाजे पर एक जंग खाया हुआ ताला लगा था। आकाश ने ताले को तोड़ दिया और अंदर चला गया। हवेली के अंदर एक अंधेरा और सन्नाटा छाया हुआ था। आकाश ने अपनी टॉर्च निकाली और हवेली की खोज शुरू कर दी। जब वह हवेली के पुराने कमरों में पहुंचा तो उसे अजीब आवाजें सुनाई दी। एक दीवार पर एक पुराना चित्र लगा था जिस एक ठंडी हवा महसूस हुई। घटनाक्रम: आकाश ने हवेली में रात बिताने का फैसला किया। जैसे ही रात हुई हवेली में अजीब घटनाएं होने लगी। दरवाजे अनायास खुलने बंद होने लगे और अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। आकाश ने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया, लेकिन अचानक उसका दरवाजा खुल गया और एक सफेद साया उस कमरे में आ गया। आकाश ने अपनी टॉर्च जलाई, लेकिन साया गायब हो गया। उसे लगा कि यह सब उसकी कल्पना है, लेकिन जब उसने फिर से अपनी टॉर्च जलाई तो उसे उस महिला का चित्र फिर से दिखाई दिया। इस बार और भी स्पष्ट रूप से। चित्र में महिला की आंखें खुल गई थीं और वह सीधे आकाश को देख रही थी। कहानी का अंत: आकाश ने हवेली से भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे बंद हो गए। वह हवेली में फंस गया था। अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी जो कह रही थी, तुमने मुझे शांति नहीं दी, इसलिए मैं तुम्हें शांति नहीं दूंगा। आकाश ने अपनी आंखें बंद कर ली और जब उसने उन्हें खोला तो वह हवेली के बाहर था। इस घटना के बाद आकाश ने हवेली की कहानी को लिखा और प्रकाशित किया। उसके बाद हवेली के बारे में कोई भी नहीं जानता था। कुछ लोग कहते हैं कि आकाश हवेली के शाप से बच गया, जबकि कुछ लोग कहते हैं कि वह हवेली के साथ ही गायब हो गया। अंत: यह कहानी एक रहस्यमयी और भयानक हवेली की कहानी है जो सदियों से स्थानीय लोगों को डराती रही है। क्या आकाश वास्तव में हवेली के शाप से बच गया? ये एक सवाल है जिसका जवाब शायद कभी भी नहीं मिलने लगेगा।